हाय एवरीवन, आज हम लोग सितंबर महीने के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को देखेंगे। टोटल मैंने 100 क्वेश्चन बनाया हुआ है सितंबर महीने के, वो सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है। उसके साथ मैंने कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी डाला हुआ है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं? बैक्टीरिया से होने वाले रोग प्लेग, डिप्थीरिया, तपेदिक, काली खांसी, टिटनेस, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, हैजा, सिफिलिस, गोनोरिया, ये सारे रोग बैक्टीरिया से होते हैं। काली मौत, जिसे ब्लैक डेथ बोलते हैं, किस रोग को कहा जाता है? प्लेग को काली मौत कहा जाता है। डिप्थीरिया रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? डिप्थीरिया में श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। टीबी का टीका कौन सा है और भारत का टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या है? तो टीबी का टीका बेसिलस कोलमेट गुरिन है, जिसको बीसीजी बोलते हैं। अब भारत का लक्ष्य 2025 तक टीबी को खत्म करना है, जिसका नारा टीबी हारेगा देश जीतेगा। जॉ लॉक या धनुष्ठाकार रोग किसे कहते हैं? टिटनेस को जॉ लॉक या धनुष्ठाकार रोग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जबड़ा क्या हो जाता है, लॉक हो जाता है। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? टाइफाइड के लिए विंडल टेस्ट किया जाता है। हेंसेन रोग किसे कहते हैं? कुष्ठ रोग को हेंसेन रोग भी कहा जाता है। हैजा किस जीवाणु से होता है? इसमें कौन सा घोल दिया जाता है? हैजा विवेरियो कोलोरी नामक जीवाणु से होता है और इसमें ओआरएस का घोल दिया जाता है। विषाणु, जिसको वायरस बोलते हैं, इससे होने वाले रोग कौन से हैं? रेबीज, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया, हेपेटाइटिस, मीजल, इबोला, पोलियो, डेंगू, जीका, एड्स, स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक बोलते हैं, ये सब विषाणु या वायरस से होते हैं। रेबीज को और किस नाम से जाना जाता है और इसके टीके की खोज किसने करी थी? तो रेबीज को हाइड्रोफोबिया कहते हैं और इसके टीके की खोज लुइस पास्चर ने की थी। चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस से होता है, जिसे छोटी माता भी कहते हैं। इबोला रोग में शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इबोला रोग में शरीर के अंदर आंतरिक रक्तस्राव होता है, जिसको इंटरनल ब्लीडिंग बोलते हैं। भारत पोलियो से कब मुक्त हुआ है? तो भारत 2014 में पोलियो से मुक्त हो गया है। डेंगू का वाहक कौन सा मच्छर है और किस वायरस से होता है? तो डेंगू का वाहक एडीज इजिप्टीज मच्छर है और यह आर्वो वायरस से होता है। एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एड्स के लिए शुरुआती टेस्ट में एलिसा टेस्ट किया जाता है और कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू के वायरस कौन से हैं? तो स्वाइन फ्लू के वायरस H1N1 है, बर्ड फ्लू के वायरस H5N1 है। स्मॉल पॉक्स, जिसको चेचक बोलते हैं, इसकी वैक्सीन किसने खोजा था? चेचक की वैक्सीन की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? तो प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पायरिया, कालाजार, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग है। कालाजार का रोग वाहक क्या है? तो कालाजार का रोग वाहक सैंड्स फ्लाई है, जिसको बालू मक्खी बोलते हैं। मलेरिया का रोग वाहक और रोग कारक क्या है? मलेरिया का रोग वाहक मादा एनोफिलीज मच्छर है और इसका रोग कारक प्लाज्मोडियम परजीवी है। निद्रा रोग का वाहक क्या है? तो निद्रा रोग का वाहक सीसी फ्लाई है। कवक, जिसको फंगस बोलते हैं, इससे होने वाले रोग कौन से हैं? तो फंगस से गंजापन, दाद, दमा, खाज खुजली, एथलीट फूट होते हैं। अनुवांशिक, जिसे जेनेटिक रोग बोलते हैं, कौन से हैं? तो पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, वर्णांधता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं, ये सारे जेनेटिक्स रोग हैं। हीमोफीलिया को और क्या कहते हैं और इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया को शाही रोग कहते हैं। इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। मिनी माता और इटाई इटाई रोग किसकी अधिकता से होती है? तो मिनी माता रोग मरकरी की अधिकता से होती है और इटाई इटाई रोग कैडियम की अधिकता से होती है। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? तो इसमें आरबीसी का आकार हाशियाकार हो जाता है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में, जो पूरे महीने का करंट अफेयर है। और गाइस, प्लीज़ लाइक आवर वीडियो। हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, मतलब 5 बजे से ही उठ के 5 से 7 बजे तो 2 घंटे लग जाते हैं बनाने में। तो एटलीस्ट यू शुड भी, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए ज़रूर।
भारत और थाईलैंड के संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का 14वां संस्करण कहाँ पे हुआ है? यह अभ्यास मेघालय के उमरोई में हुआ है। एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ पे हुआ है? इसका आयोजन चीन के शहर तियानजिन में हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को शुभ दारुमा गुड़िया किस देश की यात्रा के दौरान भेंट की गई थी? यह जापान की यात्रा के दौरान भेंट की गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग की नारी 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? तो नागालैंड का कोहिमा भारत का सबसे सुरक्षित शहर है। देश की पहली स्वदेशी टेम्पर्ड ग्लास निर्माण सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो यह नोएडा उत्तर प्रदेश में स्थापित की गई है। वैश्विक शांति सूचांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत को 115वां स्थान मिला है। 2025 का रैमन मैग्से पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय एनजीओ कौन बना है? तो एजुकेट गर्ल्स बना है, ये राजस्थान का है। रुपया नेटवर्क पर भारत का पहला ईएमआई आधारित क्रेडिट कार्ड किसने लॉन्च किया है? यह यूनिटी बैंक ने भारत पे के साथ मिलकर लॉन्च किया है। भारत के पहले स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? तो इसका नाम विक्रम 32 है। मदर मैरी कम्स टू मी किसकी पुस्तक है? तो यह अरुंधति राय की पुस्तक है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो यह असम में लॉन्च हुआ है। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया साइट को बैन करने वाला देश कौन सा है? नेपाल है। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक किसने लिखी है? यह केजीएस ढिल्लो की पुस्तक है। G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका करेगा। कैंसर का टीका एंटोरोमिक्स का अनावरण किसने किया है? तो रूस ने किया है। यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। संभव प्रणाली का संबंध किससे है? तो इसका उपयोग भारतीय सेना कर रही है। एआई मंत्री डायला को नियुक्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? अल्बानिया बना है। न्यूयॉर्क घोषणा का संबंध किससे है? तो फिलिस्तीन मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान से है। भारत की सबसे तेज ट्रेन का खिताब किसने हासिल किया है? तो नमो भारत ट्रेन ने 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह खिताब हासिल किया है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 2025 कब मनाया गया है? 21 सितंबर को मनाया गया। भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करने वाला पहला आदिवासी परिषद कौन सी है? बोडोलैंड परिषद है। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो सीपी राधाकृष्णन का हुआ है। किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का परीक्षण किया है? तो यूक्रेन ने किया है। भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र कहाँ शुरू हुआ है? आबू धाबी में। डिफरेंट बट नो लेस पुस्तक के लेखक कौन है? अनुपम खेर है। विश्व बैंक ने किस राज्य में तटरेखा की सुरक्षा के लिए सौर परियोजना को मंजूरी दी है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य में। आईआईएम अहमदाबाद का पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर कहाँ पे शुरू हुआ है? दुबई में हुआ है। अर्थशास्त्र के लिए पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को मिला है। भारत का पहला स्वदेशी वैक्सीन एडफाल्सी वैक्स का संबंध किस बीमारी से है? तो मलेरिया से। शिम प्रहार अभ्यास का आयोजन कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ। आईएनएस अरावली को कहाँ कमीशन किया गया है? गुरुग्राम में किया गया है। लिवरपूल विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो जैस्मिन और मीनाक्षी हुंडा ने। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। आरबीआई ने किसकी जन्म शताब्दी पर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? तो भूपेन हजारिका के। भारत के सबसे बड़े वीर सावरकर खेल परिषद का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? अहमदाबाद में किया गया। हॉर्नबिल महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? नागालैंड से। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन में वैश्विक नवाचार सूचांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? तो 38वां है। परमाणु ऊर्जा के तहत अटलांटिक साझेदारी की घोषणा किसने की है? ब्रिटेन और यूएस ने करी है। T20 में दुनिया का नंबर 1 गेंदबाज बनने वाले तीसरे भारतीय कौन है? तो वरुण चक्रवर्ती है। नमो गार्डन की शुरुआत किस राज्य में हुआ है? महाराष्ट्र में हुआ है। दुनिया के शीर्ष 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची में पहला स्थान किसको मिला है? कोपेनहेगन को मिला है। शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी है। डेमोक्रेसी हॉटलैंड पुस्तक का संबंध किससे है? एस वाई कुरैशी से।
बुसान फिल्म फेस्टिवल में फेस ऑफ एशिया का अवार्ड किसे मिला है? हुमा कुरैशी को मिला है। भारत की पहली विदेशी रक्षा विनिर्माण संयंत्र कहाँ पे स्थापित हुई है? मोरक्को में हुई है। ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि कौन सी फिल्म है? होम बाउंड है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 किसे मिला है? मोहनलाल को मिला है। 100 T20 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? अर्शदीप सिंह बने हैं। मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का संबंध किस देश से है? तो इजराइल से। भारतीय सेना ने अमोंग फ्यूरी अग्नि अभ्यास कहाँ पे किया है? राजस्थान में किया है। आईटीबीपी का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण कुमार को। प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों पर संकलित 4 पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो सीपी राधाकृष्णन ने किया है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी का शुभारंभ कहाँ पे हुआ है? पटना में हुआ है। वनडे में सबसे तेज शतक लगाकर विराट कोहली का रिकॉर्ड किसने तोड़ा है? स्मृति मंधाना ने तोड़ा है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का कौन सा सत्र शुरू हुआ है? तो 80वां शुरू हुआ है। दुनिया का चौथा सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर किसने लॉन्च किया है? जर्मनी ने लॉन्च करी है। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। भारत के किस ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है? तो बैरन द्वीप में हुआ है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में किसका चयन हुआ है? तो मिथुन मनहास का चयन हुआ है। वर्ष 2025 का बेलान डी ओर पुरस्कार महिला वर्ग किसने जीता है? तो एताना बोनमार्टी ने जीता है। एशिया का सबसे बड़ा रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण कहाँ पे हुआ है? साबरमती में हुआ है। देश का पहला व्हाट्सएप गवर्नेंस मॉडल मनमित्र किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया। द्रव्य पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। यूएनईपी यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है? जिनाली मोदी को मिला है। ये महाराष्ट्र के रहने वाले। जूनियर विश्व रैंकिंग में टॉप पर आने वाली हिमांशी टोकस किस खेल से संबंधित है? जूडो से। भारत की पहली रॉकेट 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ पे शुरू हुई है? चेन्नई में शुरू हुई है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसका कार्यकाल बढ़ाया गया है? अनिल चौहान का। विश्व समुद्री दिवस 2025 कब मनाया गया है? 25 सितंबर को। छठा नदी उत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? दिल्ली में हुआ है। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन है? आर अश्विन है। केरल सरकार द्वारा प्रवासियों के लिए कौन सी स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है? तो नरका केयर योजना।